टू बैक माई यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके की महामैराथन क्लास लेके आए हैं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आज के सेशन में मैंने टॉप 100+ क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहें, क्योंकि अब आपका टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। तो मैं सोच रहा हूँ और मैं डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट का एनालाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 14 नवंबर से स्टार्ट है और जिसकी आपको एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो चुकी है। तो सभी लोग हमें एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को और कौन सी सिटी में है। तो सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज का सेशन ओनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे दोस्तों आपका संपूर्ण रिवीजन होने वाला है आज के इस सेशन में। तो दोस्तों इसमें जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी आदि सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को मैंने इस सेशन में रखा है। सो दोस्तों हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहे। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल में जुताई वाले क्षेत्र के सच्चे तथा कृषि कार्य संबंधित अवशेष मिले थे। तो किस हड़प्पा कालीन में दोस्तों जुताई के बाद कौन से मिले थे? तो ये दोस्तों कालीबंगा सच यानी कि कृषि क्षेत्र में मिले थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है भगवान राम पर केंद्रित भक्त आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? जो भगवान राम पर केंद्रित भक्त आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो दोस्तों ये थे रामानंद। कौन थे? रामानंद, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, आप हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। जो मैं क्वेश्चनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ वो आप सभी लोग नोट करते रहें, क्योंकि जो आप खुद से नोट करेंगे वो वही एग्जाम में हमेशा आपको याद बहुत ही जल्दी आ जाएगा, अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में फंसा तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में प्रथम मुगल साम्राज्य कौन था? जो भारत में प्रथम मुगल साम्राज्य कौन था? तो दोस्तों ये कौन था? बाबर। कौन था? बाबर भारत के प्रथम मुगल साम्राज्य थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? जो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य संबंध में सहायता करती थी? तो दोस्तों ये किसके संबंध में करती थी? ये शिवाजी के संबंध में। किसके? शिवाजी के, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जैनी मंदिर है वो हमारे भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो वो हमारे भारत के बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में जैनी जल मंदिर स्थित है, जो कि हमारे भारत का एक प्रसिद्ध मंदिरों में इसका नाम गिना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? जो श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? बताइएगा आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके। तो दोस्तों ये कब निर्वाचित हुई थी? ये कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। कब? जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था सन 1917 में, उस समय एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष नव निर्वाचित हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो आप सभी लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बताइएगा आप सभी लोग, जो बंगाल का विभाजन है वो कब हुआ था? अगर आपको आंसर को पता हो तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो ये 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905, 15 सितंबर 1905 या 15 अगस्त 1905। तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन है
वो 15 अक्टूबर 1905 में हुआ था। कब? 15 अक्टूबर 1905 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, शिव मोहन, सात्विक पाल, सचिन, करण, बहुत सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है। सभी को गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? जो अनुशीलन समिति है उसका संबंध किससे है बताइएगा आप सभी लोग। तो उसका संबंध है दोस्तों पी मित्रा से। किससे? जो अनुशीलन समिति का संबंध है दोस्तों पी मित्रा से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ा है, अंशुल। अंशुल का कमेंट आ रहा है कि सर हमें बता दीजिएगा कि आपको जी हमारी पीडीएफ है वो आपको कि हमें कैसे प्राप्त होगी। तो दोस्तों अंशुल, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? जो हमारे भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता है वो किसको माना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को भारत के गर्म दलीय आंदोलन का पिता माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतुल कुमार, धर्मवीर सिंह, अंकुर, अखिलेश कुमार, सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी को गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक और शेयर करते रहें। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? जो गदर पार्टी थी उनके एक प्रमुख नेता कौन थे? तो ये लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपसे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे भूगोल से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस सेशन में भूगोल के क्वेश्चनों को भी रखा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, मानस किस नदी की सहायक नदी है? जो मानस दोस्तों वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी? मानस। दोस्तों यहाँ पर याद रखें, प्लस पॉइंट है, ध्यान रखें दोस्तों, जो मानस है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है? जो उत्तर और पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो ये अरावली पर्वत या हिमालय या विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा पर्वत। तो दोस्तों जो उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है वो अरावली पर्वत है। कौन सा? अरावली, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप सभी लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किसने की थी? जो केंद्र सरकार द्वारा नई नीति की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1988 में। कब? 1988 में केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? जो सिंहभूम में झारखंड है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? कौन सा? सिंहभूम, जो कि झारखंड में स्थित है। तो दोस्तों ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। जो सिंहभूम एक जगह है जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, वो तांबा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तांबा के लिए कौन सा स्थान या फिर कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो आप सभी लोग सही सटीक टिक लगाएंगे। अगर वहाँ पर राज्य पूछा जाए तो आप झारखंड लगाएंगे, और कोई जगह पूछी जाए तो आप सिंहभूम में लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपसे घुमा के पूछा जाएगा, बट आप कंफ्यूज ना होइएगा। सही और सटीक जो आपने पढ़ा है अच्छे से सोच और समझ के आंसर पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? जो हमारे भारत में पहली बार जात आधारित, जो कि जात के आधार पर जनगणना कब हुई थी? 1921, 1911 या 1931 या 1950? तो दोस्तों ये 1931 में पहली बार हमारे भारत में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कब हुई थी? 1931 में हमारे भारत में पहली बार जात पर आधारित जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। जो हमारे भारत में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती हुई जा रही है उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों, संरचनात्मक, ये भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग रुके सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी। जो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी वो कब शुरू की गई थी दोस्तों। तो 6 फरवरी 2006 को, सॉरी 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की जो योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी कब, 2 फरवरी 2006 को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। जो भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, ये किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी, ये विनोबा भावे के द्वारा। जो भूदान आंदोलन जो किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था, ये विनोबा भावे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन, विनोबा भावे, उनके द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। बताइएगा आप सभी लोग कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या नीति आयोग का उपाध्यक्ष है राष्ट्रपति। तो दोस्तों, ये कौन होता है, ये प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए, तो इसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये 1 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 29 अगस्त 1946। तो दोस्तों, ये 9 दिसंबर 1940 को, कब, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया। जो संविधान की सभा में जो राष्ट्रगान है वो कब स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों, ये 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का राष्ट्रगान घोषित स्वीकार किया गया था, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। जो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो 44 में, 42 में या 36 में या 52 में। तो दोस्तों, ये 44 में संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग इसे भी नोट करते रहें। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के कौन से सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों, ये किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्यों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। जो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय वित्त मंत्री या मान्यवादी
महाअधिवक्ता। तो दोस्तों कौन होता है? मान्यवादी महाअधिवक्ता। ये केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कि ऑप्शन मान्यवादी, जो कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह हाइड्रोमीटर या हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर या पारा वाला थर्मामीटर। तो दोस्तों आप सभी लोग ये जो ऑप्शन दिया वो बिल्कुल सेम से लग रहे हैं, आप लोग सही से ध्यान से पढ़ें। तो ये दोस्तों ये हाइग्रोमीटर, दोस्तों यहाँ हाइड्रोमीटर का ध्यान रखना, ये हाइग्रोमीटर द्वारा सापेक्ष आर्द्रता के मापने के लिए इसका इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? जो पेट्रोल की गुणवत्ता है वो किससे प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों ये ऑक्टेन संख्या से, सीटेन संख्या या स्फोटक या स्नेहक। तो दोस्तों ये किससे की जाती है? ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो दोस्तों रक्त समूह ए, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वो रक्त समूह है उसको सर्वदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एलपीजी है उसका पूरा नाम पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? क्यूलिफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? बताइएगा आप सभी लोग कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो दोस्तों ये 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर कितना होता है दोस्तों? 1.47 इंटू 10⁻15 यानी कि मीटर। ये दोस्तों एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो याद रखें दोस्तों, हमेशा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइएगा आप सभी लोग, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि होती है? तो दोस्तों जो पुस्तकालय है उसमें क्या कौन सी संधि होती है? ये दीर्घ संधि होती है। कौन सी? दीर्घ संधि होती है पुस्तकालय में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालू सरसों शब्द है, जो बालू सरसों शब्द है वो किसका है दोस्तों? तो ये स्त्रीलिंग है। क्या स्त्रीलिंग? जो बालू और सरसों है वो स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? जो खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खाने का लचीला होना, बुरी दशा में रहना, या आसान समझना, या चालाक होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुरी दशा में रहना। ये खे खाने का अर्थ है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो कमल है उसका पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो ये अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बूढ़ा ना हो सके। दोस्तों बताइएगा आप सभी लोग कि जो कभी बूढ़ा ना हो सके तो उसका अर्थ क्या है? उसको क्या कहा जाएगा? तो ये अजर। क्या कहा जाएगा दोस्तों? अजर। दोस्तों क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो कभी ना मरे तो कौन सा होता है? अमर। और जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर। तो याद रखें दोस्तों, आप सभी लोग कन्फ्यूज ना हुए, जो आप क्वेश्चन में आंसर पूछा गया हो उस वही का आप सभी लोग उसका आंसर का टिक करें। तो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू की गई थी? जो अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी वो कौन सी डेट को की गई थी दोस्तों? तो ये 14 जून 2022 को। कब? 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही का करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ डेली रिवीजन करते रहें। द आजा स्टडी पॉइंट पर मॉर्निंग टाइम सुबह 7 बजे डेली ऐसे हाल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों का एनालाइज होता है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कॉल प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? जो महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 7 सितंबर को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपसे पहले भी कई बार क्लासों में बता चुका हूँ दोस्तों। दिवस से लेके हमेशा एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग इनका रिवीजन करते रहें, तभी आप एग्जाम में बेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। तो अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा आप सब लोग। अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शांतिनिकेतन की स्थापना किसने की थी? जो शांतिनिकेतन है दोस्तों उसकी स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर या सरदार पटेल? तो ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? जो शांतिनिकेतन की स्थापना वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को लाइक शेयर करते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर रखें चैनल को, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन थी? जो हमारी सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अभिलाषा बार्क। कौन थी? अभिलाषा बार्क। ये सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है तंबाकू विश्व निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि तंबाकू पर प्रतिबंध विश्व जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 31 मई को तंबाकू निषेध दिन मनाया जाता है, यानी कि दिवस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर योधा भूमि कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या बेंगलुरु? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? जो व्यास सम्मान पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो ये चित्रा मृदगुल। जो चित्रा मृदगुल है वो व्यास सम्मान पाने वाली भारत की पहली महिला थी, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है जीएम फसलों के बारे में हम सुनते हैं। जीएम से क्या तात्पर्य है? जो जीएम के फसलों के बारे में हम सुनते हैं उनका क्या तात्पर्य है? उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेटिकल मॉडिफाइड, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रुक्मिणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? जो रुक्मिणी देवी है उनका संबंध कौन से नृत्य से है? तो दोस्तों उनका संबंध है ऑप्शन ए भारतनाट्यम से। कैसे? भारतनाट्यम से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है नहीं है? जो कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो वन्यजीव बिहार राज्य दोस्तों कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सिमलीपाल आंध्र प्रदेश। इसका जोड़ा बिल्कुल भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा भारतनाट्यम सम्मिलित यानी कि नहीं है, तो क्या है? सिमलीपाल आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि विश्व विरासत स्थल
पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कब मनाया, कहाँ आयोजित किया जाता है? जो पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये गुवाहाटी में, कहाँ पर? गुवाहाटी में, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला है पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया जाता है? जो पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 1974 में। कब? 1974 में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड का वह गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया था, तो ये कौन है दोस्तों? ये समीर अंजन। समीर अंजन ने पहली बार बॉलीवुड में सबसे अधिक गाने गिनीज का रिकॉर्ड बनाया था, यानी कि गाने गाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैस ओएस किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों इसका डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके? एप्पल, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पीपल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि परिवहन पर परिवार का कुल खर्च निम्नलिखित में से किस खर्च के बराबर है? जो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि परिवहन पर परिवार, यानी कि परिवहन पर परिवार कुल खर्चा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो दोस्तों ये भोजन के बराबर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी देखने को मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज ना होए। तो अगला क्वेश्चन है, परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है? तो दोस्तों ये आवास, इससे आवास है, यानी दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ पर समझे, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2008 में बच्चों की संख्या कितनी थी? तो ये 21, 45, 26, कितनी? 21, 45, 26, यानी कि 21,456 बच्चों की संख्या थी। कब? 2008 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2009 में कुल जनसंख्या बताइएगा आप सभी लोग, जो 2009 में कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये 1,58,577, कितनी? 1,58,577, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन के ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 की वर्ष 2020 में बंदरगाह बी तथा बंदरगाह डी से निर्यात की गई वस्तुओं का अनुपात कितना था? जो वर्ष 2020 में बंदरगाह बी से बंदरगाह डी से निर्यात की गई वस्तुओं का अनुपात कितना था? तो बताइएगा आप सभी लोग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना था? ये 16:15 ये था, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि वर्ष 2020 में बंदरगाह बी तथा बंदरगाह डी से निर्यात की गई वस्तुओं का अनुपात कितना था? तो ये 16:15, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर आपको हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ हमें मैसेज करके आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों दिल्ली पुलिस 2023 के जो अब जब तक एग्जाम ना हो जाते तब तक हम इसी तरह के मॉक टेस्टों का एनालाइज करते रहेंगे आप सभी के लिए, जो कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।